हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आकर्ष बैग हाउस में। दोस्तों, आज हम इस तरह का लेडीज पर्स बनाने वाले हैं जो कि मैंने सिल्क की साड़ी से बनाया है। इसमें मैंने साड़ी का बॉर्डर यूज किया है और यहाँ मैंने एक कंपार्टमेंट दिया है वेलक्रू लगा के। यहाँ भी मैंने एक कंपार्टमेंट दिया है, पीछे की तरफ भी मैंने एक पैकेट दिया है। ऊपर के साइड में दोस्तों हमने यहाँ एक बड़ा सा कंपार्टमेंट लिया है और अंदर के साइड में एक चेन दिया है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल आकर्ष बैग हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का बैग आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, आज का पर्स बनाना हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमने आज का जो फैब्रिक लिया है वो साड़ी का फैब्रिक है। उसके नीचे हम स्पंज और उसके नीचे लाइनिंग रखेंगे। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने जो साड़ी का पीस लिया है वो 32 बाई 14 इंच का है। 32 बाई 14 इंच का एक और लाइनिंग हमें लगेगा। दूसरा सीट दोस्तों मैंने 8 बाई 14 इंच का लिया है। इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग लगाया है। 25 बाई 3 इंच का हमने दो सेम ही फैब्रिक में हमने पेस्टिंग पेपर चिपकाया है। 9 बाई 14 इंच का दो लाइनिंग का पीस लगेगा। 8 बाई 14 इंच का दोस्तों इस तरह हमने सेमी फैब्रिक लिया है। इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग चिपकाया है और सेमी मेजरमेंट का लाइनिंग। 8 इंच का 3 चेन पट्टी और एक 14 इंच का चेन पट्टी। 4 रनर। दोस्तों, हमने साड़ी का लेस लिया है इस तरह से। ये हम पर्स में यूज करने वाले हैं। दोस्तों, हमने जो 32 बाई 14 इंच का सीट लिया था उसमें हमने अपने फैब्रिक को ऊपर है उसके बीच में हम स्पंज डालेंगे और उसके नीचे लाइनिंग रख के इसको क्यूल्ट करना है हमें। हम इसके से पहले इस तरह लाइन कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने सीट के चारों तरफ से इसे सिल लेंगे। दोस्तों, हमने अपने सीट को चारों तरफ से सिल लिया है। अब इस पे जो हमने लाइन किया है उस पे हम मशीन चला लेंगे। दोस्तों, इस तरह हमने इस पे एक तरफ से सिलाई कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से शेप में करके सिलाई कर लेंगे। अब हमें इस तरह से मशीन चला लेना है। सीट को क्विल्ट कर लिया है। अब हम अपने सीट के किसी एक तरफ से अपने सीट के मिडिल से 4 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ विंडो पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए हम इसका सेंटर कर लेंगे सबसे पहले। सेंटर करने के बाद यहाँ हम 6 इंच का पैकेट बनाने वाले हैं। तो हम मिडिल में इस तरह 3 इंच इधर और 3 इंच इधर का मार्क कर लेंगे। ये जो 9 बाई 14 इंच का 2 सीट लिया था उसमें से एक सीट में मिडिल से 2 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ पे भी हम 6 इंच का मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे।
दोस्तों हमने अपने लाइनिंग पे इस तरह का बॉक्स बना लिया है 6 इंच का। अब हम इसमें अपने मेन सीट में जो हमने 4 इंच नीचे पे जाके हमने यहाँ पे लाइन किया था, उस लाइन को उस लाइन से इस तरह मिलाकर हम इस बॉक्स पे सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरह हमने इस पे बॉक्स बना लिया है। अब इसे हम बीच से कट करेंगे। बगल में हल्का हल्का इस तरह से कट कर लेंगे। ऐसा कट करेंगे कि हमारा सिलाई नहीं कट होना चाहिए दोनों तरफ से। तो हमने बीच से इस तरह कट कर लिया है और ट्रायंगल शेप में अपने सिलाई को बचाते हुए यहाँ से कट कर लिया है। अब हम अपने लाइनिंग को अंदर की तरफ कर लेंगे। दोस्तों हमने अपने लाइनिंग को पीछे कर लिया है इस तरह से। तो हमारा इस तरह से विंडो बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों हम अपने 8 इंच के चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लिए हैं। अब हम इसे विंडो के नीचे इस तरह रखकर इस पे चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। दोस्तों हम अपने विंडो में चेन पट्टी को रखकर इस तरह सिलाई कर लिए हैं। अब हम अपने लाइनिंग पीस को ऊपर उठाकर इस तरह रखकर यहाँ से सिलकर इधर से सिलकर और इस तरह सिलकर पैकेट बना लेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारा पैकेट बन के तैयार हो गया है। यहाँ हमारा एक विंडो पैकेट बन के तैयार हो गया। दोस्तों जैसे हमने सीट में विंडो पैकेट तैयार किया था, उसी तरह हम अपने लाइनिंग में भी जो हमारा बड़ा वाला सीट है 32x14 इंच का सीट में भी हम उसी तरह विंडो पैकेट बना लेंगे। उसके लिए भी हम मिडिल से 4 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ एक 6 इंच का मार्क कर लेंगे और हम अपने जो हमने लाइनिंग लिया था 9 इंच बाई 14 इंच वाला, उस पे 2 इंच नीचे जाके बॉक्स बना लेंगे और इस लाइन से इस लाइन को मिलाकर अपने चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरह हमने अपने सीट और अपने लाइनिंग दोनों में विंडो पैकेट बना के तैयार कर लिया है। दोस्तों हम अपने सीट के एक तरफ चेन पट्टी लगा चुके हैं। अब हम अपने सीट के दूसरी तरफ साड़ी का लेस लगाने वाले हैं।
साड़ी का लेस हम इस तरह अपने 2 इंच के मार्क पे रखेंगे और इधर से सिलाई कर लेंगे। फिर इधर से मोड़ कर हम इसे इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरह सिलने के बाद हम इस साइड से आधा इंच फोल्ड करके इस पे सिलाई कर लेंगे। तो अब हम अपने 8 इंच बाई 14 इंच का जो हमने सीट लिया था, जिसमें हमने पेपर पेस्टिंग चिपकाया था और सेम नाप का ही हमने लाइनिंग लिया था, और 8 इंच का चेन पट्टी जो हमने लिया था उसे अपनी सीधी सीट पर उल्टी चेन पट्टी रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग रखकर इस पे सिलाई कर देंगे। दोस्तों इस तरह हमने इस पे सिलाई कर दिया है। अब हम अपने लाइनिंग को पीछे करके इसके ऊपर अब दाब सिलाई चला लेंगे। दोस्तों हमने इस पे दाब सिलाई कर लिया है। अब हम अपने सीट को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और लाइनिंग को हम अपने सीट के ऊपर इस तरह रखने के बाद लाइनिंग को इसके ऊपर रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरह हमने इस पे सिलाई कर लिया है। अब हम अपना चेन पट्टी को इस तरह इधर से खोल लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। एक तरफ से हमने इस पे दाब सिलाई कर दिया था, अब हम अपने दूसरे तरफ से भी इस पे दाब सिलाई कर लेंगे। दोस्तों हम अपने सीट पे दोनों तरफ दाब सिलाई कर लिए हैं। अब हम अपने चेन पट्टी में रनर इंसर्ट करेंगे। उल्टा है इसलिए हम अपने रनर को भी उल्टा इंसर्ट कर लेंगे। हम एक बार इधर से निकाल लेंगे और वापस से इसमें इंसर्ट करेंगे। दोस्तों इस तरह हमने वापस से रनर को इंसर्ट कर लिया है। अब इंच ऊपर इधर से हमें कर लेना है और इस पे सिलाई कर लेना है। इस तरह हमने दोनों तरफ से सिल लिया है। अब इसे रनर को खोलकर हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हम अपने बैग में लगाने वाले हैं। दोस्तों हम अपने पैकेट सिलने से पहले हम यहाँ पे एक स्क्रू इस तरह का चिपकाने वाला आता है, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है। उसका एक भाग हम यहाँ पे हमने यहाँ 1 इंच नीचे से पैकेट लगाना है, तो 2 इंच नीचे हम ये पैकेट को सिल लेंगे और इसका दूसरा भाग हम अपने इसके 1 इंच नीचे सिल लेंगे सेंटर में। दोस्तों इस तरह हमने चिपकाने वाला इस तरह चिपका लिया है। अब यहाँ से हम तीनों तरफ से सिल लेंगे। इस तरह हमारा एक ऊपर पैकेट बनके तैयार हो गया है और एक हमारा इस तरह अंदर भी पैकेट बनके तैयार हो गया है। दोस्तों इस तरह हमने अपना सीट भी बना के तैयार कर लिया है और हमने अपना लाइनिंग भी बना के तैयार कर लिया है। अब हमारा जो विंडो पॉकेट वाला जो हमने पैकेट बनाया है उसे हम उल्टी तरफ से अपने इस विंडो पॉकेट पे रखेंगे
और इधर साइड से हम अपने 14 इंच का चेन पट्टी को उल्टा तरफ से रखेंगे और हमारा लाइनिंग उल्टा तरफ से हम रखकर इस पर सिलाई कर देंगे। दोस्तों ये हमने सिलाई कर लिया है। अब हम अपने लाइनिंग को पीछे कर लेंगे और अपने चेन पट्टी पर हमने दाब सिलाई कर लिया है। अब हम अपने चेन पट्टी का एक भाग इस तरह खोल लेंगे। दोस्तों अब हमने जो अपने चेन पट्टी का एक भाग खोल लिया था उसका ये सीधा भाग है और ये हमारा उल्टा भाग है। हम अपने सीधे भाग को इस तरह इस पे रखेंगे और अपने लाइनिंग को इधर से इस तरह ले लेंगे। हम इस पे भी सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरह हमने यहाँ से भी सिल लिया है। अब हम अपने लाइनिंग को उल्टा सिले थे तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे अपने सीट को। इस तरह हमने इसे सीधा कर लिया। एक तरफ हमने दाब सिलाई कर लिया था, इसलिए हमारे बचे हुए दूसरे पार्ट पर भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरफ भी हमने अपने सीट पे दाब सिलाई चला लिया है। अब हम अपने चेन पट्टी में रनर इंसर्ट करेंगे। दोस्तों हमने रनर इंसर्ट कर लिया है। इस तरह हम इसको निकाल लेंगे और वापस से इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। हमने रनर इंसर्ट कर लिया। रनर इंसर्ट करने के बाद दोस्तों हम अपने दोनों तरफ से सिल लेंगे। दोस्तों हमने दोनों तरफ से सिल लिया है। अब हम अपने बेस में 2-2 इंच का मार्क लगा लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। दोस्तों ये कट करने के बाद अब हम अपने बेस को इस तरह मिलाकर इस सेंटर से इस सेंटर को मिलाकर इस पे सिलाई कर लेंगे। हमने इस तरह सिल लिया है दोस्तों। अब हम अपने इधर भी इसी तरह सिल लेंगे। दोस्तों अब हम इसे इस भाग को छिपाने के लिए इस तरह का रेड कपड़ा लेंगे और इसे थोड़ा फोल्ड करके इस पे रखकर इस पे सिलाई कर देंगे। दोस्तों इस तरह से हमारा बैग लगभग बन गया है। अब हम अपने चेन को रनर को खोलकर अपने बैग को सीधा कर लेंगे। हमने सीधा कर लिया है।
अब इसे हम फोल्ड करके इस तरह फोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। दोस्तों अब हम बेल्ट बनाने के लिए 25 बाई 3 इंच का हमने 2 पीस लिया था, जिसमें हमने पेस्टिंग पेपर चिपकाई थी। इसे अब हम बीच से इस तरह फोल्ड कर लेंगे और आधा आधा इंच मोड़कर दोनों तरफ से इस तरह करके पूरे में सिलाई कर लेंगे। हम अब दूसरे बेल्ट को भी इसी तरह बना के तैयार कर लेंगे। दोस्तों इस तरह हमने दोनों बेल्ट को बना के तैयार कर लिया है। अपने बैग का सेंटर मार्क हमने पहले ही कर लिया था। सेंटर मार्क से 2 इंच इधर और 2 इंच इधर मार्क करने के बाद हम इस पे बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए दोस्तों हम अपने बेल्ट का थोड़ा सा आधा इंच फोल्ड करके इस पर इस तरह रखकर सिलाई कर लेंगे। चारों कोन की तरह सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरह हमने बॉक्स बना के अपना बेल्ट लगा लिया है। इसी तरह हम अपने इस साइड भी आधा इंच फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेंगे और यहाँ भी बॉक्स बना लेंगे। तो हमने एक बेल्ट लगा लिया है, इसी तरह हम अपना दूसरा बेल्ट भी लगा लेंगे। दोस्तों आज का बैग हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये आगे से कुछ इस तरह दिखेगा और पीछे से इसका शेप इस तरह का होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए।